because the BJP and the Congress, remember, are set to lock horns over the contentious Mumbai North Central Lok Sabha constituency. And the BJP, of course, has declared senior public prosecutor Ujjwal Nikam as its candidate, who will be taking on Mumbai Congress chief Varsha Gaikwad. Ahead of this political battle, my colleague Shrishti spoke to both the Mumbai North candidates. Let's listen in. मैम बताइए, क्या लगता है इस बार आप उज्जवल निकम के सामने लड़ने वाली है? क्या बताना चाहिए? महाराष्ट्र के उद्योग, मुंबई का फाइनेंशियल सेंटर, मुंबई का डायमंड मार्केट, मुंबई में आने वाली बुलेट ट्रेन, इसका खर्चा हम कर रहे हैं। ये सवाल है हमारे। इस मुंबई को बचा के रखना है, इस देश को बचा के रखना है, मुंबई और महाराष्ट्र को साथ में रखना है। बीजेपी यूसीसी की बात करती है, यूसीसी की बात करती है बीजेपी। मैं बात कर रही यहाँ के लोगों के सवाल की। हमारे फाइनेंशियल सेंटर बाहर भेज दिए, हमारा अवार्ड अभी बाहर होने लगे, हमारे क्रिकेट मैच बाहर होने लगी। तो मुंबई की अस्मिता का सवाल है। मैं काम करने वाली हूँ और मुझे पता है कि झोपड़पट्टी के क्या इशू है, बिल्डिंग के क्या इशू है, SRA के क्या इशू है, और जैसा मैंने कहा कि मुंबई के क्या इशू है। मुंबई का फाइनेंशियल सेंटर जहाँ हम है, यहाँ से बाहर भेजने का काम हुआ। मुंबई का डायमंड मार्केट जहाँ हमें यहाँ से बाहर भेजने का काम हुआ। हम ये चाहते हैं महाराष्ट्र और मुंबई में जो चीजें आनी चाहिए थी, जो मुंबई का हक है, महाराष्ट्र का हक है, उसे मिलना चाहिए। मुंबई के साउथ सेंट्रल सीट से आप लड़ना चाहती थी, कहीं ना कहीं आपको दूसरी सीट दी गई है। शुरुआत से आपको काम शुरू करना पड़ेगा इस सीट के लिए। कितना टफ होगा? देखिए, ऐसा है कि मैं मुंबई के अध्यक्ष हूँ लगभग 10 महीने से, और मुझे इस बात की खुशी है कि पार्टी ने मुझे चुना है, कुछ सोच समझ के चुना है, और मैं सक्षमता से काम करना चाहती हूँ। आप अगर देखेंगे तो इसमें 200 मीटर का अंतर है धारावी में और इसमें, तो मैं समझती हूँ 100 मीटर भी अंतर नहीं है, 50 मीटर भी अंतर नहीं, तो इतना तो है कि हम साथ में मिलकर काम करें। जमीन का नेता हूँ, काम करने वाला लड़की हूँ, और मैं अच्छे से काम करना जानती हूँ और काम करूंगी। मैं मुंबई के सवालों के ऊपर बात करूंगी, मैं महंगाई, बेरोजगारी के ऊपर बात करूंगी, मैं महिला अत्याचार पे बात करूंगी, मैं काले धन का सवाल पूछूंगी और देश के संविधान के लिए लड़ूंगी। मुंबई के लिए एक चीज जो आपको लगती है कि अगर आप लोकसभा चुनाव जीती है तो एक पहली चीज आप करना चाहेंगे? मुंबई के लिए सबसे पहली चीज है जो एयरपोर्ट का एक इशू है, जहाँ पे आपको मालूम है फनल है, और इसके वजह से जो है बहुत सारे लोगों का बिल्डिंग का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। वो मुझे कल आके मिल गए थे, उसके मामले में मैं करूंगी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की रेलवे की लैंड है, जहाँ स्लम तोड़ा जाता है, उनको रिहेबिलिटेशन नहीं मिलता है, उसके इशू पे मैं लड़ूंगी। Sir, how does it feel to be a candidate for Lok Sabha elections from this particular constituency, Mumbai North Central? And I have accepted this my second inning of my life as a challenge, because I have joined politics only for two purposes. Firstly, how can I strengthen the hand of our beloved Prime Minister, Mr. Narendra Modi ji, who has a global view and who has enhanced the image of our country throughout the globe. Number two is being a legal practitioner in the field of law. If I can assist to the Modi government by entering into the politics, then definitely it will be helpful to my country. So you are talking about changing laws that Modi government has implemented. Do you think that while you were practicing extensively, the bomb blast which happened, 1993 blast, the 26/11 blast, the then governments were not active enough, proactive enough to take, control or take charge of the situations which the current government is, and that's why your inclination is towards BJP. What is the exact dynamics? You just see the image of our country throughout the world. What the Modi government has created special impact in the globe. We have made ceasefire between the Russia and the Ukraine. Not only that, the Qatar government has in a sentence 8 of our ex-naval officer death penalty. Even then, Mr. Modi government has used such a diplomatic move so that all 8 ex-Navy officials came back. Varsha Gaikwad is fielded against you. How do you see, because she has been a politician for a longer time, also her father had a legacy of being in politics. So what? So I faced dreaded criminals. Yeah. I fought against the very notorious criminal. Varsha Tai is a senior politician, I can understand. She is a senior in politics. So I pay respect to her, that's all.